फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन टेक ट्यूटोरियल 247। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पिछले क्लास से देख रहे हैं कि हम प्रोनाउन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ पार्ट्स बचा हुआ है यानी टाइप्स, वो हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में इसका टाइप्स है यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि एक इंटरोगेट शब्द है। इंटरोगेट शब्द बना है। इंटरोगेट का मतलब होता है या तो हम किसी को टॉलरेट करते हैं या हम कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव pronoun when wh word is used as a pronoun। जब wh से रिलेटेड कोई भी शब्द होगा जिसका हम प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे और वो भी इन अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी जब हम wh से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा जिसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में किसी भी सेंटेंस में करेंगे तो वो आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी एक सेंटेंस को यानी जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। या अदर वर्ड के स्थान पे हम यदि ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आपका नाउन आता है और प्रोनाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पे यही है प्रोनाउन, जो कि यहाँ पे ये प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हम ये यूज करते हैं यानी WH से संबंधित शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई हो, etc शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में आपको दो स्ट्रक्चर बनता है। फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि WH से स्टार्ट होता है तो वहाँ देखते हैं कि WH के बाद आपको एक्जुलेटिव वर्ब है यानी WH है जो कि एक प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है जो कि यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद यानी ये WH है, उसके बाद एक्जुलेटिव वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड है। यदि ऐसा है सेंटेंस तो ये यहाँ पे प्रोनाउन कहलाता है, WH प्लस वर्ब है। लेकिन WH प्लस नाउन भी होता है। इस स्थिति में क्या होगा वो देखिए। WH प्लस नाउन होता है प्लस एक्जुलेटिव वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। इन दैट केस क्या होगा, ये जो WH वर्ड है ये आपका प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, इसे हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और इस एडजेक्टिव को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह रहा है वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी तुम दिल्ली में कहाँ पे रहते हो। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में तुम कहाँ पे रहते हो। ये सेंटेंस में देख रहे हैं कि वेयर का प्रयोग किया गया है और व्हाट का प्रयोग यहाँ पे है। उसके बाद एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ पे है। उसके बाद यू आपका एक सब्जेक्ट है जो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लिव एक वर्ब है वो देख सकते हैं। उसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यानी आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हो। सेकेंड सेंटेंस है कर व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो। यहाँ पे व्हाट शब्द जो है और वेयर शब्द जो है ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद आपका एक्जुलेटिव वर्ब है यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कर विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। विच के बाद यहाँ पे कलर शब्द ये एक नाउन है, उसके बाद एक्जुलेटिव वर्ब है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यू आपका जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइक शब्द यहाँ पे वर्ब है और मोस्ट यहाँ पे अदर वर्ड ये लिखा गया है। कर विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कौन से कलर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो विच का प्रयोग किया गया है ना, तो ये नाउन जो है कलर शब्द इसी को ये मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विच शब्द जो है इंट्रोगेटिव यानी एडजेक्टिव है। दूसरा है विच कार डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कार तुम ज़्यादा पसंद करते हो। तो विच यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में भी यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कार शब्द यहाँ पे नाउन है, उसके बाद ये एक्जुलेटिव वर्ब है, उसके बाद यू यहाँ पे नाउन है, ये वर्ब है, उसके बाद ये अदर वर्ड है। यानी ये जब ये हम ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी WH के बाद एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो यह इंट्रोगेटिव WH होता है।
लेकिन डब्ल्यू एच के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट करा पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे कि पजेसिव यानी अधिकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन होगा यहाँ करा व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पजेशन। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग हम पजेशन यानी अधिकार के क्षेत्र में यूज करते हैं, यानी ऐसा महसूस होता है कि हम किसी न किसी नाउन पे हम अधिकार कर रहे हैं यानी अधिकार जता रहे हैं, या ऑनरशिप यानी मालिकापना जो है वो जता रहे हैं, यानी हम अपने आप को मालिक बता रहे हैं। करा इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में इट इज़ कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। इन दैट केस इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब पजेसिव में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए पजेसिव प्रोनाउन में कहते दिस कार इज माइन। ये माइन शब्द यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग आगे हम नहीं करते हैं। लेकिन जब इसी का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं तब जो है इन्हें नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं विच इज योर कार। कार शब्द यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जो योर कार योर शब्द का प्रयोग किया गया ये आपका पजेसिव है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन ये यहाँ पे प्रोनाउन कहलाता है। अब यही पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव यहाँ पे सेंटेंस में नीचे हम टेबल में देखेंगे। जैसे कहते हैं यहाँ पे अब पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन में आप देखा जाए तो ये आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे को थर्ड पर्सन, ही सी इट को थर्ड पर्सन बोलते हैं, और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल में यूज किया जाता है यहाँ पे। यानी देखा जाए तो सबका सब यहाँ पे प्रोनाउन का ही प्रयोग किए हैं, और जो भी है यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है। तो अब कह रहा है सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। यदि जब भी किसी सेंटेंस में यानी एक सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, जब किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जिससे यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन का संख्या आपका यानी 7 होता है, यानी नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन 7 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अब इसमें पजेसिव केस होता है। तो पजेसिव केस 2 शब्द का होता है, एक आपको प्रोनाउन होगा और एक आपका एडजेक्टिव होगा। जब हम किसी भी शब्द का यानी इसी पर्सन का जो भी पर्सनल प्रोनाउन है इसका प्रयोग यदि हम एज प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन में भी क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा, और साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसलिए इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जिसमें आपको पहला है कि पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, इसके साथ हम योर्स होता है, उसके बाद हिज होता है, हिज प्लस नाउन भी होता है, और हिज का प्रयोग हम यानी उसमें यदि पजेसिव में है तो पजेसिव एडजेक्टिव में भी करेंगे हम। हर्स होता है और इट्स होता है और देयर्स होता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे यानी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में माय है जो कि आई का माय बना है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इसके बाद प्लस जो है हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके बाद प्लस जो है हम नाउन का प्रयोग करेंगे, ये आपका करेक्ट होगा। ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है कि क्योंकि इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के प्लेस पे करते हैं, तो इसका मतलब है 2 शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। जब किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं, मोर देन 1 नाउन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, या तो प्लूरल कर देते हैं प्लस एस या एस लगा करके, या प्लस जो है एंड से उसे प्लूरल कर दे। जैसे कहते हैं राम एंड श्याम, तो राम और श्याम नाउन है जो कि एंड एक कंजक्शन है जिसे हम ऐड कर दिए। यदि हम इसके बदले में किसी शब्द का प्रयोग कर दिए तो फिर दोबारा उसी जगह हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो है
V1, V2, V3 और V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम V4 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो भी होता है नाउन आपका कॉमन नाउन का हम प्रयोग करते हैं, राइट। उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है यानी ये सब सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। इसी का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है और सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद एक और है जो है आपको रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्ट मतलब कहने का मतलब जब किसी भी प्रिज्म से हो करके यानी किसी भी रे को हम गुजारते हैं तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब इधर से गुजारेंगे तो इसका जो है रिफ्लेक्ट करके ऐसे करके ये आपका साइड हो करके बाहर निकलेगा। लेकिन यदि मिरर आपका सीधा हो, यदि यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वापस इसी और मुड़ेगा। यदि हम यहाँ पे, और ये क्या होता है खुद से होता है, जैसे यहाँ पे से हम रे को हम रिफ्लेक्ट किए, यहाँ से वापस जो है तुरंत ये वापस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो एसीएल का प्रयोग किया गया है, एसीएल इसका मतलब होता है स्वयं। माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद, आवर सेल्फ का मतलब होता है हम लोग का खुद, योर सेल्फ का मतलब होता है यानी तुम लोग का खुद, हिम सेल्फ का मतलब उस लोग का खुद। यानी इस प्रकार से सेल्फ का मतलब होता है खुद के सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये भी है एससीएन में भी प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम पीसीएन में भी करते हैं। जब एससीएन में करते हैं तो ये आपका एससीएन में ही लिखा हुआ, पीसीएन में करेंगे तो एसईएल VES ऐप को भी में कन्वर्ट करेंगे और ES लगा करके प्लूरल कर देंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव केस प्लूरल हो जाएगा। तो ये चार्ट था आपका पजेसिव केस का, जितना भी है सबका सब पजेसिव ही दिखा रहा। माई सेल्फ कहते हैं ये भी पजेसिव में है, यानी माई, आवर, योर, हिज, ये सब माइन, योर, ये सब का सब जो है पजेसिव है, यानी अधिकार या ऑनरशिप की बात करता है। नेक्स्ट आप कंसेप्ट आपका करो द पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब भी हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो देन वहाँ पे नाउन होना अनिवार्य है। करा इफ वी यूज्ड विदाउट नाउन द सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग। यदि हम बिना नाउन का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कह रहा है दिस इज योर, व्हाट इज योर। जब यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं तो आंसर हमें नहीं मिलता कि मेरा क्या है, दिस इज योर पजेसिव है यहाँ। अब पजेसिव जब है ये अपने बाद जो है यानी नाउन का तलाश करेगा। कह रहा दिस इज माय अपने बाद जो है नाउन का तलाश करेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं इसी में हम नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब जब हम दिस इज योर कहते थे आपका गलत हो गया, दिस इज माय कहते थे ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज योर बुक, यानी अब देखिए योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जस्ट जो है यानी बुक यानी नाउन का प्रयोग किए। उसके बाद का दिस इज माय पेन, पेन शब्द यहाँ पे नाउन है और माय शब्द यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम नाउन का प्रयोग किए, यानी इन दैट केस ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब द पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो नाउन का डिमांड करेगा, बिकॉज वो नाउन के लिए ही सेंटेंस में आता है। पजेसिव यानी एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है, यानी सजने संवरने बनाने बिगाड़ने का काम करता है। कुछ भी ऐड करता है जिससे नाउन क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। सेकेंड है यहाँ पे कंसेप्ट नंबर कर द पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे जब पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होना जरूरी नहीं है। कह रहा है द पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विदाउट नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम विदाउट नाउन करेंगे, नाउन के साथ कभी भी नहीं करेंगे। कह रहा इफ वी यूज, जब इसका प्रयोग कर देते हैं विद नाउन द सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग। यदि हम किसी नाउन के साथ यानी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं दैट इज हर्स हाउस। यदि यहाँ पे हर हाउस कहते हैं तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, लेकिन हर शब्द आकर के सेंटेंस को रॉन्ग कर देता है। सेकेंड आपका दिस इज देयर्स स्कूल। देयर करते हैं तो ये आपका करेक्ट होता है, लेकिन देयर शब्द यहाँ पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है
ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इन दैट केस ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा वो देखते हैं। तो ऐसे होगा कि दैट हाउस इज हर्स, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किए हैं। सेकंड अगर दिस स्कूल इज देयर्स, देयर्स के बाद क्या किए यहाँ पे, यानी नाउन का प्रयोग नहीं किए, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है और फुलफिल भी है। यानी कहने का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस इतना ही है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओनली फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। सेकंड आपका कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सदैव जो है कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक है, पेन है, ये सब का प्रयोग किया गया है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है तो उसके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन एक खुद एक जो है नाउन की तरह ही काम कर रहा है, नाउन के प्लेस पे ही वर्क करता है, तो दोबारा वहाँ पे हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब है रिलेट करने का, यानी काम करेगा। कहता है हु, विच एंड दैट, ये तीन वर्ड है, हु, विच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग, विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करेंगे, यानी जो बेजान होगा, जिसमें जान नहीं होगा, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपको हु का प्रयोग, हु इज यूज्ड फॉर लिविंग, हु का प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं, यानी जिसमें जान होगा। दैट इज यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी दैट का प्रयोग हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हैं, यानी बोथ के साथ यानी यूज होगा ये, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। यानी शायद हम यहाँ पे देख चुके हैं कि विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के करेंगे, हु का प्रयोग हम लिविंग के लिए करेंगे, और दैट जो है यानी एक कॉमन है जो कि विच और हु के प्लेस पे हम यूज करते हैं, यानी दोनों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि आपका या तो सेंटेंस में नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ये नाउन और प्रोनाउन आपका या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, या तो विच होगा, हु होगा, या तो विच होगा, या तो दैट होगा, तीन में से कोई न कोई प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। और याद रखिए यहाँ जो हम विच, हु और दैट का प्रयोग करेंगे वो आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, यानी क्या होगा। यदि लिविंग होगा तो हम हु का प्रयोग करेंगे या दैट का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग होगा तो विच का प्रयोग करेंगे या तो दैट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा यू एक क्या है, सब्जेक्ट है, यू आर द बॉय, यानी तुम वही लड़का हो, हु। अब बॉय यहाँ पे नहीं लिविंग है, उसके लिए हु का प्रयोग किया गया, सही है। कह रहा हु हैज़, हु हैव, अब यहाँ पे हैव का प्रयोग कर दिया गया, जबकि द बॉय एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड कर यू आर द बॉय हु हैज़ वॉन द मैच, तुम वही लड़का हो जिसने मैच जीत लिया, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। कर यू आर द बॉयज हु हैज़ वॉन द मैच, अब हु आर द बॉयज, अब यहाँ पे हु आर द बॉयज है तो हु के बाद यहाँ पे हैव का प्रयोग होता तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाता है। इट मीन्स ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। कर यू आर द बॉयज हु हैव वॉन द मैच, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका करा द बुक्स दैट आई बाउट येस्टरडे वाज कॉस्टली। अब देखिए द बुक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो द बुक्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता है और यहाँ पे वाज के जगह वर का प्रयोग करते हैं। अब ये द बुक्स आपको नॉन लिविंग है, इसके लिए हम दैट का प्रयोग किए, राइट है सेंटेंस यहाँ तक। उसके बाद आई बाउट येस्टरडे यहाँ तक सही है और यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर दिया गया, यहाँ पे एक्चुअली वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड है द बुक्स दैट आई बाउट येस्टरडे वर कॉस्टली, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। करा आई एम गोइंग टू बाय द कार विच वाज माई ड्रीम, आई एम गोइंग टू बाय द कार विच वाज, द कार के अनुसार यहाँ पे विच का प्रयोग किए, द कार यहाँ पे नॉन लिविंग है, विच का प्रयोग सही है, वाज भी सही है। माई ड्रीम शब्द यहाँ पे नाउन है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे करा आई एम गोइंग टू बाय द कार हु वाज माई ड्रीम, करा हु, करा जो ड्रीम, यहाँ पे कार के अनुसार यानी विच का प्रयोग होना चाहिए था, या हम दैट का प्रयोग करते हैं,
इसलिए सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है कि दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बात कर रहा है, बिल्डिंग आपका नॉन लिविंग है, कर हु वाज बिल्ड इन अ सिंगल मंथ, कर वो वही बिल्डिंग है जो एक मंथ यानी सिंगल मंथ में बना है। तो हु का प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं, ना कि नॉन लिविंग के लिए। यहाँ पे आपको लिविंग नाउन होना चाहिए था। सेकेंड है कर दिस इज द बिल्डिंग विच वाज बिल्ड इन अ सिंगल मंथ, यह वही बिल्डिंग है जो सिंगल मंथ में जाकर के बना है। तो यहाँ पे दिस इज द बिल्डिंग राइट है, विच भी करेक्ट है, वाज भी का प्रयोग, बिल्डिंग सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किए गए, सही है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, सी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डज नॉट हेल्प द पुअर। अब देखिए कह रहा है कि हु इज़ वन ऑफ द यानी ढेर सारे में से वो वही डॉक्टर है जो कह रहा है कि यहाँ पे यानी जो पुअर है उसका मदद नहीं करता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स विच डू नॉट हेल्प द पुअर। थर्ड क्वेश्चन है कि सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डू नॉट हेल्प द पुअर। तीन सेंटेंस दिया हुआ है, और तीन सेंटेंस में देखते हैं यानी सेंटेंस आपका करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। जब यहाँ पे डॉक्टर्स की बात किया गया तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट। सेकेंड है सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, ये भी प्लूरल है, यहाँ पे डू का प्रयोग किया है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर के लिए हम विच का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डू नॉट हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, यानी थर्ड नंबर सेंटेंस आपका करेक्ट। उसके बाद आप देखते हैं हु का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कर हु इज यूज्ड फॉर लिविंग, यानी लिविंग के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये काम जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तब इसका मतलब होता है जो, यानी ऐसे लिख सकते हैं जो, तब इसका मतलब जो होता है। कह रहा सर्च फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जब सर्च करता है तब यहाँ पे इसका मतलब होता है कौन। आप कहते हैं सी राइट्स अ लेटर, हम कहते हु राइट्स अ लेटर, तो हु का आंसर आपका सी ही होगा, यानी सी, इट मीन्स हु जो है सर्च करता है सब्जेक्ट का। सेकेंड है आपका होम, WHO, जिसका मतलब होता है यानी किसको, और ये सर्च फॉर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को सर्च करता है। देन है यहाँ पे विच, WHICH, विच जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है आप यहाँ पे, जिसका प्रयोग हम विच का प्रयोग अभी देखे हैं कि नॉन लिविंग के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है यानी जो। ये जो है सिलेक्शन एंड चॉइस की बात करता है, चाहे सेंटेंस में नाउन आपका लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, हर वक्त जो है चॉइस की बात बताता है। उसके बाद है हुज, WHOS हुज, जो कि पजेशन की बात बताता है, जिसका मतलब होता है किसको, जिसको, किसको, जिसको के सेंस में। उसके बाद एक है दैट का प्रयोग हम लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के करते हैं, और दैट का प्रयोग वह के सेंस में भी हम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस देखते हैं, करा द बॉयज डैश पेरेंट्स आर एब्रॉड आर स्टेइंग विद अस, करा वो लड़का जिसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा यानी एब्रॉड यानी देश विदेश में रहते हैं, वो मेरे पास ठहरे हुए हैं। तो अब कह रहे द बॉयज, तो द बॉयज के बाद यहाँ पे अब एक यहाँ पे लिखेंगे प्रोनाउन, क्या करते हैं, एक रिलेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो रिलेटिव वर्ड यहाँ पे कौन यूज होगा, तो बॉयज के अनुसार क्या होगा, वो का प्रयोग करेंगे, या हु से मतलब कौन होता है, लेकिन उसके बदले क्या होगा, यानी आप देख लीजिए जिसका जिसकी, तो हु के बदले क्या होगा, हुज का प्रयोग होगा। यहाँ पे हुज का प्रयोग करें, द बॉयज हुज पेरेंट्स आर एब्रॉड आर स्टेइंग विद अस। तो ये था आपका आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।